Today we will be talk about general instructions for taking TPR। आज हमें पढ़ने जा रहे हैं कि टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन मेजर करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ना। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर टेकिंग TPR। ओके, देखते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है ना। अभी पल्स और रेस्पिरेशन से रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो हम आगे वाली क्लास में बात करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर से संबंधित क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले हमारा का जो काम रहता है टेम्परेचर लेते समय हमें क्या ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले और प्रोसीजर ख़त्म करने के बाद वॉश हैंड्स करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आप जानते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है ना। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले और प्रोसीजर को ख़त्म करने के बाद भी हमें हैंड वॉश करने हैं, मस्ट भी। ओके, अब देखिए आगे हम बात करने जा रहे हैं कि थर्मोमीटर आर डिसइंफेक्टेड इन ए प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन फॉर रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है ना। जितने समय के लिए हमें उस थर्मामीटर को डिसइंफेक्टेड करना चाहिए था या फिर करना चाहिए किससे, डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन से, तो हमें करना है, ठीक है ना। ये जाहिर सी बात है कि जब हम उसके मुंह में जब थर्मामीटर प्लेस करेंगे, रखेंगे या फिर रेक्टम के अंदर या फिर एक्जिला के अंदर रखेंगे, तो मान लीजिए अगर मुंह के अंदर आप टेम्परेचर लेने जा रहे हो ओरली, तो अगर उसको आपने डिसइंफेक्ट नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा रहेगा। तो आपको क्या करना है, उस थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करना है। क्लियर। अब आगे देखिए, अगला क्या करना है आपको कि प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले रूट सेलेक्ट करना है कि हमें किस रूट से टेम्परेचर लेना है, माउथ से लेना है, एक्जिला से लेना है या रेक्टम से लेना है, ठीक है। सो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपको रूट सेलेक्ट करना है। और अगली बात हम पढ़ने जा रहे हैं कि बिफोर टेकिंग ओरल टेम्परेचर, यानी जब भी आप ओरल टेम्परेचर लेने जा रहे हो तो उससे पहले आप क्या करोगे कि पेशेंट ने कोई ठंडा या गर्म कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पी है या नहीं खाई है, स्मोकिंग तो नहीं की है, या फिर कोई चेविंग गम या वगैरह है ना तो नहीं खाई है, या फिर कोई पान की पत्तियाँ वगैरह तो नहीं खाई है। इस बात का आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। क्योंकि यदि क्लाइंट इनमें से कोई भी चीज़ अगर यूज़ करता है तो आपको कम से कम 15 मिनट का वेट करना है। क्लियर। क्योंकि ये क्या करती हैं, आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर उसके अंदर इंटरफेयर डालती है, ठीक है ना। जैसे गर्म चीज़ खाई आपने, टेम्परेचर लिया तो उसी का जो गर्म चीज़ खाई थी उसका टेम्परेचर दिखा दिया और एक्चुअल रीडिंग आपको नहीं मिली, ठीक है ना। तो आपको 15 मिनट वेट करना है। किसका, अगर इनमें से जो भी चीज़ अगर पेशेंट मिली हो, खाई हो, तो आपको 50 मिनट वेट। ओके, आगे क्या करना है आपको, देखिए कि थर्मामीटर को उसकी जगह पर रखने से पहले या फिर आप माउथ के अंदर रखने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, थर्मामीटर को ठंडे पानी से रिंस करना है, पहुंचना है। क्लियर। इसलिए पहुंचना है कि वो जो डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन आपने लगाकर उस थर्मामीटर को डिसइंफेक्टेड किया था, वो डिसइंफेक्ट सॉल्यूशन ठंडे पानी की वजह से हट जाए, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी मुंह से आप टेम्परेचर लेने जा रहे हो तो थर्मामीटर को वहाँ रखने से पहले आपको ठंडे पानी से साफ करना है, क्योंकि उसके ऊपर जो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन लगा हुआ है वो हट जाएगा। अब आगे बात करें हम किसकी, कि डो नॉट यूज़ हॉट वाटर। आपको गर्म पानी कभी भी यूज़ नहीं करना है फॉर वॉशिंग थर्मामीटर को साफ करने के लिए, धोने के लिए आपको कभी भी गर्म पानी यूज़ नहीं करना है, वरना क्या होगा, ये थर्मामीटर टूट सकता है। ओके, आगे बात करने वाले हम किसके बारे में कि बिफोर प्लेसिंग थर्मामीटर इन पोजीशन। अगर थर्मामीटर को उसकी जगह पर रखने से पहले आपका एक बार क्या करना है, उसको वाइप करना है, साफ़ करना है ना। कहाँ से करना है साहब, इट फ्रॉम बल्ब टू स्टेम, ठीक है ना। बल्ब का मतलब होता है नीचे वाला जो पोर्सन जो टेम्परेचर रीडिंग गेन करता है, जहाँ से टेम्परेचर रीडिंग ली जाती है, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसके लिए, टेम्परेचर लेने के लिए, है ना। तो वहाँ से आपको पीछे की साइड, आगे से पीछे की साइड आपको क्या करना है, साफ़ करना है, ठीक है ना। आगे हम बात करें किसकी, कि आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको वाइप करना है, पहुंचना है ना, साफ़ करना है, यानी घिसना है। एक वाइप का मतलब होता है जैसे वाइपर होता है ना, वाइपर को हम घर पे चलाते हैं, रगड़ना होता है एक तरीके से, ठीक है ना, पूरा कचरा साफ, उसी तरीके से आपको उस थर्मामीटर को वाइप करना है। अब टेम्परेचर लेने के बाद में आपको वाइप करना है कहाँ से, बल्ब से स्टेम की तरफ, स्टेम से बल्ब की तरफ, सॉरी, है ना। और लेने से पहले क्या करना है आपको, बल्ब से स्टेम की तरफ करना है, और लेने के बाद क्या करना है, स्टेम से बल्ब की तरफ करना है, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर लेने से पहले आपको क्या करना है कि बल्ब से स्टेम की ओर और लेने के बाद स्टेम से
बल्ब क्योर। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि टू अवॉइड कंटामिनेशन, टू अवॉइड कंटामिनेटिंग, टू अवॉइड कंटामिनेटिंग हैंड ऑफ नर्सेस सलाइवा और फीसेस, यानी फीसेस की और सलाइवा के कांटेक्ट में अगर फिंगर्स, नर्स की फिंगर्स कांटेक्ट में आई हो तो वो भी साफ़ हो जाए। तो बल्ब से हम क्या करते हैं, स्टेम से बल्ब क्योर करते हैं। क्लियर? क्योंकि नर्स जो थर्मोमीटर को पकड़ेगी तो पीछे से तो पकड़ेगी ना बल्ब की स्टेम की साइड से, ठीक है ना। तो आप स्टेम से बल्ब करते हो कब? टेम्परेचर लेने के बाद में, क्योंकि नर्स के जो फिंगर्स हैं सलाइवा और इस फीसेस के कांटेक्ट में अगर आ गई हों तो उसकी उंगली कहाँ लगेगी? स्टेम के ऊपर। तो स्टेम से आप साफ करोगे टेम्परेचर लेने के बाद में, कहाँ तक? बल्ब की तरफ। अब आगे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कि ब्रिंग डाउन लेवल ऑफ मर्करी बिलो 95 और 35 टू ऑब्टेन एक्यूरेट रीडिंग। आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर लाना है, मर्करी का टेम्परेचर कितना लाना है आपको? 95 से 35 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि हमें एक्यूरेट रीडिंग लेनी है अगर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम। क्लियर? इसका मतलब यह है कि कम से कम टेम्परेचर कितना होता है? 95 से 95 फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये तो है बिलो, मतलब मर्करी का लोवेस्ट एंड है ना। और आपको रीडिंग कितनी लानी है? 98.5 या फिर आप कह सकते हो कितनी? 37, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये मेजरमेंट देख लेना है कि मर्करी का जो लेवल है ब्रिंग डाउन 35 डिग्री है या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, हो रहा है या नहीं है, ठीक है ना। और हम इस वैल्यू से क्या जांचेंगे कि इससे ऊपर वैल्यू जो बढ़ेगी और इससे ये लोवेस्ट वैल्यू किसके अंदर है? बल्ब के अंदर, ठीक है ना। तो अब देखिए अगला हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि प्लेस द थर्मोमीटर इन कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू अंडर टंग बिटवीन द फोल्ड ऑफ एक्जिला इन रेक्टम। रेक्टम या फिर टंग के नीचे, या फिर जो एक्जिला के जो फोल्ड है, अब एक्जिला के अंदर जो स्किन के फोल्ड है ना, छोटे छोटे फोल्ड, मतलब बता बेचना घुमावना। मान लीजिए आपने क्या किया, एबडक्शन किया हाथ का, ठीक है ना। आप तो एक्जिला के जो टिश्यूज़ हैं वो क्या एक्सपांड होंगे, और अगर आप पास लाओगे तो क्या होंगे? फोल्ड हो जाएंगे। तो वो टिश्यूज़ के बीच में या फिर रेक्टम के अंदर या फिर आप कह सकते हो कि टंग के नीचे अगर जो टिश्यूज़ होते हैं उनके संपर्क में थर्मामीटर होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बात करने वाले हैं किसके बारे में, कि द हेल्प क्लाइंट टू रिटेन थर्मामीटर इन प्लेस टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग डाउन और ब्रेकिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको मरीज़ की हेल्प करनी है कि थर्मामीटर को, मरीज़ इतना नॉलेजेबल नहीं है भैया, तो आपको क्या करना है कि मरीज़ की सहायता करनी है इस बात के लिए कि वो टेम्परेचर का लेने का जो इक्विपमेंट है थर्मामीटर उसको गिरा ना दे, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए अगर वो अनेबल है तो आपको एक्जिला से टेम्परेचर लेते समय उसके एक्जिला में रखकर आपको पकड़ना है थोड़ी देर, ठीक है ना। अनेबल है तो क्या करें भैया, हमारा काम यही है, इसलिए कि गिरा नहीं, टूटे नहीं। अगली बात करने वाले हैं कि इसकी इफ़ ओरल टेम्परेचर इज टेकन, यदि मुंह से अगर तापमान लिया जाए, टेम्परेचर लिया जाए, तो मरीज़ इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू बाइट ऑन इट बट टू क्लोज लिप्स, ठीक है ना। इसको होठों के बीच में क्लोज करना है, होठों से क्लोज करना है, ठीक है ना कि दांतों से पकड़ना है, ठीक है ना। ये बात हमें किससे कहनी है? मरीज़ से कहनी है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि नेवर लीव क्लाइंट, मरीज़ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है विद थर्मामीटर इन पोजीशन, यानी तो आपने थर्मामीटर उसके मुंह में लगा दिया और आप जा रहे हो नर्सिंग स्टेशन वार्ड को छोड़ के, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगली बात हम पढ़ने जा रहे हैं, प्लेस थर्मामीटर फॉर ए सफिशियंट लेंथ ऑफ टाइम टू गेट एन एक्यूरेट रीडिंग, ठीक है ना। तो 2 मिनट 2.5 मिनट जो भी आपको टाइम दिया गया है ना, एक्चुअल या फिर रियल टाइम के बीच में आपको टेम्परेचर रीडिंग मिल सकती है, इसलिए आप मतलब एक जो फिक्स लेंथ का टाइम है वो आप रख लें, 2 मिनट या 2.5 मिनट जो भी है आप एक्चुअल रीडिंग उससे ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 मिनट रखा अब आपने ले लिया, आप टेम्परेचर रीडिंग आएगी नहीं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं कि रीड थर्मामीटर एट आई लेवल, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अगेंस्ट लाइट, यानी जब भी आप टेम्परेचर रीड पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है कि उसको अपनी आंखों के सामने करना है, और दूसरी बात क्या करना है, जहाँ भी लाइट होगी उसके सामने आपको इन फ्रंट करना है, ठीक है ना। या फिर आप कीप थर्मामीटर बिलो हेड फॉर दोज हु आर बाईफोकल फॉर रीडिंग, यानी ऐसे लोग जिन्होंने गूगल्स पहन रखे हैं जिनके अंदर बाईफोकल यानी डबल लेंस है, ठीक है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने लेंस को लाइट में ना रखकर अपने सामने या नीचे रख सकते हैं, ठीक है ना, अपनी आंख से बिलो कर सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं नेवर क्लाइंट हिज टेम्परेचर, यानी कभी नेवर टेल क्लाइंट हिज टेम्परेचर, कभी भी आपको टेम्परेचर लेने के बाद में मरीज़ को टेम्परेचर नहीं बताना है, ठीक है। आगे देखिए, यूज सेपरेट थर्मामीटर फॉर क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, अगर कोई मरीज ऐसा है जिसके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज है तो आपको उसके लिए अलग अलग थर्मामीटर यूज़ करना है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आपने एक ही थर्मामीटर यूज़ किया और उसकी इन्फेक्शियस जो डिजीज थी वो दूसरे पेशेंट के अंदर ट्रांसफर हुई। क्लियर? आगे देखिए,
हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, नेवर होल्ड थर्मोमीटर बाय टचिंग, नेवर होल्ड थर्मोमीटर बाय टचिंग बल्ब हीट फ्रॉम नर्सेस हैंड कैन कॉज एक्सपेंशन ऑफ मर्करी। इसका मतलब ये है कभी भी बल्ब को टच ना करें, क्योंकि नर्सेज के जो हैंड वो हीटेड हो सकते हैं, गर्म हो सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो मर्करी को एक्सपेंशन यानी फैला सकते हैं। आपने टेम्परेचर नहीं लिया और नर्सेज की गर्म हैंड की वजह से, हीट की हैंड की वजह से उसका जो मर्करी था वो एक्सपांस हुआ किधर, बल्ब की तरफ, ठीक है, स्टेम की तरफ, ठीक है ना। तो हमें रीडिंग गलत मिलेगी, ऑब्वियसली बात है। आगे देखिए कि थर्मामीटर को जो स्टोर करते हैं हम वो प्रॉपर्ली करना चाहिए ना। स्टोर मतलब स्टोर थर्मामीटर प्रॉपर्ली, इसका मतलब ये है कि आप थर्मामीटर जब रखोगे अपने वो जो बॉक्स के अंदर, है ना, तो अच्छे तरीके से रखना है। क्लियर। आगे बात करने वाले लुब्रिकेट थर्मामीटर, थर्मामीटर्स बल्ब यानी थर्मामीटर का जो बल्ब है उसको रेक्टम में रखने से पहले लुब्रिकेट करना है। क्लियर। यानी रेक्टम से अगर आप टेम्परेचर लेते हो तो आपको पहले लुब्रिकेट करना है, किसको, क्योंकि इजीली से इंसर्ट हो जाए ना, इसलिए। डोंट यूज़ ओरल थर्मा इन रेक्टल थर्मामीटर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी भी ओरल टेम्परेचर को आप रेक्टल थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ओके। और लास्ट थिंग हम ये बात बताने जा रहे हैं आपको कि जल्दी से क्या काम करें, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेटर को इमीडिएटली रिकॉर्ड करें। दूसरी बात एक्यूरेट करें, है ना, वास्तविक रियल जितना भी हो उतना डॉक्यूमेंट करें। दूसरी बात उसका ये भी देखें कि मैंने ये टेम्परेचर लिया कहाँ से, क्योंकि ओरल जो टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मल है, एक्जिला का क्या होता है, एक कम होता है, रेक्टम का एक ज़्यादा होता है। तो आपको वहाँ पर रूट स्पेसिफाई करना है कि ये किस रूट से टेम्परेचर लिया गया है। क्लियर। और लास्ट बात हम क्या कह रहे हैं, आप अगर ये सोचते हो कि मुझे याद है मैं लिख लूँगा बाद में, है ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि पोस्टपोनिंग कैन कॉज फॉरगेटफुलनेस, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर लेने के बाद में आप ये कहते हो कि मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, डॉक्यूमेंट कर दूंगा, ठीक है ना, तो कुछ देर बाद में आप उसको टेम्परेचर को भूल जाओगे, क्योंकि आपके सामने एक मरीज नहीं है। क्लियर। तो आपको तुरंत डॉक्यूमेंट करना है कि कितना टेम्परेचर किस रूट से लिया गया है, एक्यूरेट और इमीडिएटली। थैंक यू फॉर जर्निंग दिस क्लास।